इकोनॉमिक्स, क्या चीज़? इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जनक कौन? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ, ठीक है। उसको धन का विज्ञान कहते हैं। क्या चीज़ है? इकोनॉमिक्स मतलब धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स मतलब धन का विज्ञान, ठीक। जनक कौन है? एडम स्मिथ। 1716 ईस्वी, 1716 में बुक लिखे थे, कौन था? वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा बुक था? वेल्थ ऑफ नेशन। आगे 1716 ईस्वी में, कब? 1716 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा गया था। कौन लिखे थे? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब समष्टि, माइक्रो मतलब व्यष्टि। इसमें सिंगल मैन का उपयोग होगा। कौन सा मैन? सिंगल, सिंगल उपभोक्ता। मांग, पूर्ति और सिद्धांत एडम स्मिथ जोड़ दिए थे इस वर्ड पे। कौन दिए थे? एडम स्मिथ। डिमांड एंड सप्लाई वर्ड पर कौन फोकस किए थे? एडम स्मिथ। और मैक्रो यानी कि समष्टि, माइक्रो मैंने व्यष्टि, मैक्रो मैंने समष्टि। मैक्रो पर कौन बल दिए थे? समष्टि पर संपूर्ण समाज के लिए, यानी कि राष्ट्रीय आय। कौन दिए थे? किन्स। कौन दिए थे? किन्स। इनका एक बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार सिद्धांत। कौन दिए थे? किन्स। रोजगार सिद्धांत, किन्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सिद्धांत, ठीक है। 1716 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। 2 प्रकार के होता है, माइक्रो, मैक्रो। डिमांड सप्लाई, एडम स्मिथ। राष्ट्रीय आय, किन्स, ठीक है। अब है क्षेत्र, यानी कि सेक्टर। क्या चीज़? सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है प्रकृति से उत्पाद। कौन? प्रकृति से उत्पाद, जिसमें कृषि, कृषि भगवान देव रूप है, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वन, ठीक है। ये सब कोची में किस चीज़ में आएगा? प्राथमिक, रेड कॉलर जॉब। क्या चीज़? रेड कॉलर जॉब, ठीक है। द्वितीयक में कौन आएगा? ये सब कच्चा माल था। प्रकृति से क्या मिलता है? कच्चा माल। कच्चा माल को हम लोग बनाते हैं, जैसे में टमाटर से चटनी बनाते हैं, आलू से चिप्स बनाते हैं, लौह से कार बनाते हैं, इनकी विनिर्माण करना। क्या चीज़? मैन्युफैक्चरिंग करना, निर्माण करना, ठीक है। घर के अंदर बात करें तो गैस, जल, विद्युत, सब की आपूर्ति कौन में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। इसको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर कैसे याद रहेगा? रेड कॉलर जॉब प्रकृति से लड़ेगा। क्या करेगा? प्रकृति, प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो लाल लाल हो जाएगा, रेड कॉलर जॉब, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र मतलब कि बढ़िया बना रहा है, खराब चीज़ से बढ़िया बना रहा है, प्रकृति को शुद्ध कर रहा है। जब प्रकृति के सामान को शुद्ध करेगा तो शुद्ध करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए और नॉन स्किल्ड लेबर चाहिए। 2 तरह के लेबर होता है, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर टैलेंटेड, नॉन स्किल्ड लेबर थोड़ा कम टैलेंट, ठीक है। ये बोलता है व्हाइट कॉलर जॉब, इसको ब्लू कॉलर जॉब। 2 ठो होता है। व्हाइट कैसे याद रखेगा? एकदम साफ सुथरा, एकदम स्किल्ड है, व्हाइट कॉलर। ब्लू, ब्लू द्वितीय क्षेत्र। कौन सा द्वितीय क्षेत्र में? ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। सब घर, गैस, बिजली सब कौन में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। आगे आगे बढ़ते। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये क्या है? मेक इन इंडिया में फोकस किया गया था। ये कैसे बनेगा मेक इन इंडिया? देखो, द्वितीय क्षेत्र बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? द्वितीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग आकर काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। जैसे उत्कर्ष क्लास है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, इसलिए इंडस्ट्री हो गया। तो ये सब इंडस्ट्री, इंप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, तभी मेक इन इंडिया बन पाएगा। चाइना में, हाँ, चाइना में सेकेंडरी क्षेत्र एकदम स्ट्रॉन्ग है। चाइना में सेकेंडरी क्षेत्र एकदम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मजबूत है, ठीक है, विकसित देश है। आगे तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक पढ़ लिया, पढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी यानी तनख्वाह, जिसमें सैलरी मिलता है, जिसमें सैलरी मिलता है वो सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को 2 भाग में बांट दिया गया है, चतुर्थ और पंचम। तृतीय क्षेत्र को ही 2 भाग में बांटा गया है, चतुर्थ और पंचम। तृतीय क्षेत्र को चतुर्थ और पंचम में इसमें क्या मिलता है? सैलरी। इसमें क्या मिलता है? सैलरी। इसमें सैलरी मिलता है, ठीक है। 2 भाग में बांटा गया, चतुर्थ और पंचम में। रिसर्च, रिसर्च की बात करें, अनुसंधान, रिसर्च मतलब अनुसंधान, ये तो है चतुर्थ तक, लेकिन तृतीयक में यहाँ क्योंकि ये रिसर्च में साइंटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट को वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलते हैं तो सेवा क्षेत्र हो गया। कहाँ आएगा? तृतीयक में। लेकिन तृतीयक में कौन सा हिस्सा? चतुर्थ, सिर्फ अलग करने के लिए, पहचान देने के लिए बनाया गया, ठीक है, चतुर्थ में आएगा। इसमें चतुर्थ में साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्च वगैरह किस में आएगा? चतुर्थ में। किसी कंपनी का CEO, MD, ये सबको भी सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी। लेकिन नीति निर्माता इसमें ये कौन सा में आएगा? पंचम में। कौन में आएगा? पंचम में, अलग करने के लिए बनाया गया, पंचम में। और पंचम वालों को क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर जॉब। इनके राजनेता भी इसी में आते हैं, क्योंकि इनको भी सैलरी मिलता है। राजनेता को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। इस क्या करते हैं? सोना वाला जॉब, गोल्ड कॉलर, ठीक है। राजनेता भी VIP लोग, VIP इसी में आए, VIP लोग इसमें इन लोगों की सैलरी मिलता है। तो ये था हमारा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक पढ़ लिए, द्वितीयक पढ़ लिए, तृतीयक पढ़ लिए। प्राथमिक में क्या था? प्राथमिक प्रकृति से उत्पाद, कच्चा माल, ये सब मछली पालन, टमाटर, चटनी। व्हाइट कलर जो, ब्लू कलर जो, रेड कलर, ये है गोल्ड कलर जो, ठीक है।
यहाँ तक था तृतीय का अर्थ है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि होना चाहिए, कोई उद्योग है वो चिप्स बनाता है, चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, क्या उद्योग है। उसके बाद भूमि होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, और इंटरप्रेन्योर होना, उद्यमी होना चाहिए, जो रिस्क लेता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पादन के इतना 1 2 3 4 चीज़ होनी चाहिए। एक ये उद्यमी किसको बोलते हैं? उद्यमी इंटरप्रेन्योर। क्या इंटरप्रेन्योर? कंपनी बनाने वाला को कहते हैं, जो कंपनी बनाता है, काम करवाने वाला मालिक कौन होता है? इंटरप्रेन्योर। कोई सामान बाहर जा रहा है, कोई सामान बाहर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बोलते हैं यानी कि निर्यात। कोई सामान आ रहा है उसको बोलते हैं आयात। इंपोर्ट क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट, आएगा तो इंपोर्ट। ठीक, आगे उदारीकरण। उत्पादन में कौन कौन आएगा? प्रॉफिट होना चाहिए, रेंट होना चाहिए, श्रमिक, लेबर, इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि रेंट होता है उसको, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज सब कहाँ आएगा? नेशनल इनकम। ठीक, आगे इकोनॉमिक्स के प्रकार। एक होता है उदारीकरण। उदारीकरण मैंने कहा होता है, देखो यहाँ लिखा उदारीकरण। उदारीकरण मतलब होता है पहले सरकार का बहुत ही हस्तक्षेप था, अब कम कर दिया, यानी उदारीकरण कर दिया। निजीकरण, प्राइवेट कर दिया। वैश्वीकरण मतलब सबके लिए ओपन कर दिया, ये होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है ऑनरशिप। क्या चीज़? ऑनरशिप। स्वामित्व मतलब ऑनरशिप, मतलब कि ऑनरशिप मतलब प्राइवेट क्षेत्र में। क्या? प्राइवेट क्षेत्र में स्वामित्व। स्वामित्व कहाँ दिखाएगा? प्राइवेट क्षेत्र में। जितने भी विकसित क्षेत्र है, इनके पूंजीवादी देश, सब में क्या चीज़? ऑनरशिप चलता है, स्वामित्व चलता है। स्वामित्व सरकार के हाथ में हो, यानी सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो। स्वामित्व मतलब सरकार का हस्तक्षेप हो, यानी उसका हाथ ज़्यादा हो। समाजवादी में इसमें प्रतियोगिता कम होती है, इसमें प्रतियोगिता कम होगी, यानी पैसे कमाने की, फैक्ट्री लगाने की प्रतियोगिता कम होती है, कि सरकार का हाथ होता है समाजवाद में। ठीक है, आगे ये था इकोनॉमिक्स के प्रकार। इकोनॉमिक्स के प्रकार, अन्य देशों के साथ व्यापार करना, ओपन और क्लोज। आयात निर्यात संभव है, बंद में कुछ संभव नहीं है। 1991 में LPG अपनाया गया था। कब? 1991। 1991 में LPG अपनाया गया। 3 गो। ठीक, कौन थे PM उस समय? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, PM नरसिम्हा राव। ठीक, डिमांड सप्लाई। पूंजीवादी में क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी और समाजवादी। किसी देश के साथ व्यापार ओपन चाहे क्लोज होगा। स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी। प्राइवेट क्षेत्र में स्वामित्व हो, USA, UK, यूरोप, इसमें प्रतियोगिता ज़्यादा होगा, सबकी ऑनरशिप। पूंजीवादी में लाभ पर फोकस, कहाँ फोकस होता है? लाभ पर। समाजवादी के दास के वो करके कार्ल मार्क्स के समाजवादी। स्वामित्व सरकार के पास होती है, इसमें स्वामित्व किसके पास? सरकार के पास। अधिकतम कल्याण हो, प्रतियोगिता खत्म हो जाएगा, प्रतियोगिता खत्म। समाजवादी में प्रतियोगिता खत्म हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया समाजवादी है। रूसी क्रांति 1917 में कौन कराया था? ले बोल्शेविक क्रांति इसको कहते हैं। सब कुछ किस चीज़ का भाग है? समाजवादी का भाग है। ठीक, आगे डिमांड और सप्लाई की बात कहाँ होगा? पूंजीवादी में। डिमांड सप्लाई की बात है क्या? क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता ज़्यादा है, तो डिमांड सप्लाई की बात होगा। इस डिमांड सप्लाई का फोकस कौन किए थे? एडम स्मिथ। कौन किए थे? एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स समाजवादी। गुट निरपेक्ष का होता है? गुट निरपेक्ष का मतलब दोनों में से कोई साइड नहीं, यानी न्यूट्रल रहना, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल, किसी का साथ नहीं देना, उसको गुट निरपेक्ष बोलते हैं। हमारे यहाँ कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि गुट। एक तरह से बोल सकते हैं गुट निरपेक्ष। क्या बोल सकते हैं? गुट निरपेक्ष है हमारे यहाँ इंडिया। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकार और प्राइवेट दोनों पर स्वामित्व का केकर? सरकार की। सरकार आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा होगा तो हस्तक्षेप करता है। केन्स मिश्रित व्यवस्था, केन्स। विकास, डेवलपमेंट की बात करें तो एगो होता है डेवलप, एगो विकासशील, एगो विकसित है, एगो विकासशील है। विकास की बात करें एगो विकसित होता है, एगो विकासशील होता है। औद्योगिकरण हो चुका है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कंप्लीट है। उच्च जीवन स्तर हो चुका है, इसमें यूरोप,
एशिया, जापान, ये सब में क्या है, विकसित है। ये सब इनसे में पहले ही से कंप्लीट हो चुका है। विकसित किसको बोलते हैं, ये सब कंप्लीट तक नहीं हुआ है। जिसमें इंडिया, इनमें भी सभी चल रहा है, उद्योगीकरण चल रहा है, मीडियम क्वालिटी का है, मध्यम जीवन स्तर है इंडिया। और विकसित में अफ्रीका, अब यहाँ स्टार्टे हुआ है। और विकसित में कौन आएगा, अफ्रीका। मीडियम में इंडिया, विकसित में ये सब यूएसए, जापान वगैरह। ये होता है विकासशील। इंडिया की बात करें, इंडिया ओपन इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इकोनॉमी बढ़ रहा है, इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जनसंख्या लम्हांश, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। पहला पर कौन है, यूएसए, दूसरा पर चाइना, तीसरा पर जर्मनी, चौथा पर जापान, पांचवा पर इंडिया। किसको छोड़ दिया पीछे, इंग्लैंड को। क्या चीज़ में, इकोनॉमिक्स में। पहला यूएसए अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान, पांचवा इंडिया, ठीक है। खत्म हो गया, यही था।